Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live on the Creatrix YouTube channel with the Electrical Machines Problem Series. और इस सेशन में बेटा इन पर्टिकुलर हम लोग प्रॉब्लम्स किस पे देखने वाले हैं? स्टार्टिंग, ब्रेकिंग एंड टेस्टिंग. ये तीन चीजों के बारे में मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं. ठीक है, इसमें से स्टार्टिंग वाला पार्ट एक बार को गेट के लिए आप स्टडी कर सकते हो. ब्रेकिंग और टेस्टिंग पे गेट में क्वेश्चन नहीं आते, बट ये आपको अदर एग्जाम्स के अंदर हेल्प आउट करने वाला है. So let me start by first introducing myself. My name is Ankit Goel. I got AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं क्या कहता हूं, आपको प्राउड फील करना चाहिए इस चैनल का एक पार्ट होने का, क्योंकि ये चैनल गेट एंड ईएससी की फील्ड में एकदम मचा रहा है, गर्दा उड़ा रहा है. कैसे? क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्री एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स. मैक्सिमम बच्चों तक हमारी एजुकेशन पहुंच रही है, मैक्सिमम बच्चों तक हमारे इनिशिएटिव्स पहुंच रहे हैं. बट ये भी साथ में ध्यान रखना है कि इनिशिएटिव सिर्फ यूट्यूब के इनिशिएटिव नहीं है, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी ऐप. तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए और हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनिए. बस आपको उन्हें अनलॉक करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE. अदर देन दैट बेटा देखो, ये मेरी स्पेशल क्लासेस का एक लिंक है. आप लोग इस लिंक पे जाइए और यहां से आपको मिल जाएगा आगे आने वाली क्लासेस का लिंक. तो अपकमिंग के अंदर आपको पता चलेगा आगे कौन सी क्लासेस होने वाली हैं. इसके अलावा आप आ सकते हो बेटा प्लस पे अगर पढ़ना चाहते हो मशीन इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. तो मेरा मशीन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है बेटा 14 जुलाई से, इसीलिए जल्दी से ज्वाइन कर लो. और अभी प्राइजेस भी मिनिमम है. अगर आप प्लस पे आते हो तो क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स, और साथ ही साथ बेटा डेली असाइनमेंट भी मिलेगा. हर संडे टेस्ट भी होगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा. और सबसे बढ़िया बात यह, अगर आप प्लस पे आते हो आपके सारे डाउट पर्सनली मैं सॉल्व करूंगा इन माई डाउट सॉल्विंग सेशंस एवरी डे एट 5 PM. मैं लाइव आता हूं प्लस वाले बच्चों के लिए. बट अगर और ऊंची उड़ान भरनी है तो आइकॉनिक के लिए जाओ, वहां पे ये सबके साथ मिलता है पर्सनल कोच जो बनवाता है स्टडी प्लानर. टीचर्स आपको गाइड करते हैं स्टडी बूस्टर सेशन में. टेस्ट में आपको सेक्शन बाय सेक्शन, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एनालिसिस दिया जाता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, और एक डेडिकेटेड टीम भी मिलती है बच्चों आपको जो आपके सारे डाउट आंसर करती है. तो यहां पे अगर अंकित ESE कोड लगाओगे तो ना सिर्फ आपको इस पे मिलेगा 10% डिस्काउंट, बल्कि मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो जाओगे ताकि मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूं, और इस कोड से जुड़े बहुत सारे बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. तो यार आ जाते हैं जल्दी से हमारे टॉपिक पे, स्टार्टिंग, ब्रेकिंग एंड टेस्टिंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन अ ब्रेक टेस्ट ऑन अ स्मॉल शंट मोटर द स्पीड वॉज 1500 RPM. The load on one side of a brake band was 28.9 Newton and on the other 1.67 Newton. The diameter of the brake pulley is 15.2 centimeter. Input current is 2 ampere at 250 volt. Calculate torque, efficiency and the brake horsepower. तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैक्सिमम बच्चे नहीं सॉल्व कर पाएंगे. मैं आपको यहां पे अरेंजमेंट समझाता हूं. देखो यहां पे क्या है कि एक पुली है आपके पास, ठीक है. पुली पे जैसा कि आप जानते ही हो बेटा रस्सी होती है. इस रस्सी की वजह से यहां पे फोर्स है. एक तरफ फोर्स आपको बताया है 28.9 न्यूटन और दूसरी तरफ बताया है 1.67 न्यूटन. ठीक है, तो एक तरफ बेटा ये जो फोर्स है ये इसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज, और एक तरफ इट विल ट्राई टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. तो बेसिकली ये जो टॉर्क पैदा करेंगे ये दोनों ही टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले हैं. तो आपको पुली का डायामीटर दिया है, आपको दोनों साइड पे फोर्सेस दिए हैं. जल्दी से मुझे बता दो कितना ब्रेकिंग टॉर्क बनने वाला है. टॉर्क का फॉर्मूला बेटा होता है R क्रॉस F.
थोड़ा सा मैकेनिक्स यहां पे इन्वॉल्व हो चुका है। R क्रॉस F से टॉर्क निकलेगा तो आप फटाफट मुझे बताने वाले हो कितना टॉर्क आएगा। चलिए, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। तो मैं कहता हूं ब्रेकिंग टॉर्क is RF1 minus RF2। कितना है भैया रेडियस है आपका 15.2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये क्या आ गया, न्यूटन मीटर में टॉर्क मिल जाएगा यहां से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बोलो भाई। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, समझ में आ रहा है? टू 2.07 न्यूटन मीटर। लो जी, तो टॉर्क तो आ लिया भाई। ये मत कहना आलिया माने आलिया भट्ट, टॉर्क आ लिया मतलब टॉर्क आ गया। अब अगला एफिशिएंसी। पहले मैं आउटपुट पावर निकाल लेता हूं, टॉर्क इंटू ओमेगा। तो बेटा ओमेगा है 1500 आरपीएम के अनुसार, 1500 आरपीएम में क्या कर दो 2 पाई बाय 60। 325.154 वॉट, ये हुआ। अब लेकिन हॉर्स पावर में भी चाहिए। हॉर्स पावर कैसे निकालते हो, वॉट को ना आप 746 से डिवाइड कर दो, 0.4358 हॉर्स पावर। 1 वॉट इज इक्वल टू 746 हॉर्स पावर। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्या है भाई, एफिशिएंसी। तो आउटपुट पावर आ गई 325.15, इनपुट पावर वोल्टेज इंटू करेंट 250 इंटू 2 इंटू 100, 65.03%। ओके गाइस, तो ये बन गया। समझ में आया ना? तो बहुत बार ये जो ब्रेकिंग वाला पार्ट होता है ना, ब्रेकिंग ऐसे आपको फोर्सेस के टर्म में, पुली की टर्म में दे देता है, तो आपको वहां पे थोड़ा सा मैकेनिक्स लगा के आंसर बताना होता है। चलो अगले पे आ जाओ। अब ये फटाफट आप लोग कर दोगे बेटा, एफिशिएंसी पे बेस्ड है। अब 500 वोल्ट शंट मोटर टेक्स 4 एम्पियर एट नो लोड, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2, फील्ड करंट 1 एम्पियर, एस्टिमेट द आउटपुट एंड द एफिशिएंसी व्हेन इनपुट करंट इज 20 and 100 एम्पियर। हाँ सॉरी, 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। यहां पे मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, थैंक यू बेटा। लगाया वही है, लिख उल्टा दिया है, चलो थैंक यू। करो अब अगला। चलो चलो चलो, ये वाला बहुत इजी है बेटा, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। आउटपुट पावर और आपको एफिशिएंसी बतानी है जब इनपुट करंट दिया है। थैंक यू डीके, आप मुझे बेटा इतने बड़े बड़े लेजेंड से कंपेयर कर दो, दैट इज लाइक वेरी बिग रिस्पेक्ट फॉर मी, है ना, मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है यार। बट देखो मेरा आज की डेट में ना एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है यार, वेदर वी आर लर्निंग ऑन यूट्यूब और वेदर वी आर लर्निंग ऑन अनअकैडमी, कि आप लोगों तक ना बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। क्योंकि देखो लास्ट ईयर तक क्या है ना, लास्ट ईयर तक बच्चे कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं करते थे इस चैनल को। ये लगता था बेवकूफ बना रहे हैं, हो सकता है सिलेबस ना कराया जाए, हो सकता है कोई सब्जेक्ट अधूरा छोड़ दिया जाए। अब जब बच्चे भरोसा करने लगे ना, तो अच्छी एजुकेशन के लिए लाइव आते हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए वीडियोस देखते हैं। तो उन्हें ये नहीं चाहिए कि ड्रामेबाजी चाहिए, इमोशन चाहिए, टाइम पास चाहिए ना, वो लोग पढ़ने आते हैं। पता है तुम्हें मैं बताऊं, अनअकैडमी पे इतना सीरियस माहौल होता है कि अगर मैं कभी भी डेविएट हो जाता हूं ना रेगुलर पढ़ाने से, ज्यादा कोई हंसी मजाक हो जाए या फिर
ज्यादा कोई इधर उधर की बातें हो जाएं तो बच्चे खुद बोलने लगते हैं कि सर आगे पढ़ा दो। तो इस तरह के क्राउड को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है यार ऑनेस्टली। जहां बच्चा टीचर से डिमांड करता है ना कि सर आप पढ़ाओ, तो बड़ा फील आता है, मतलब अलग लेवल पे चीजें होने लगती हैं। देखो बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं यहां पे अगर सॉल्व करता हूं कि एट नो लोड डेवलप्ड पावर इज रोटेशनल लॉस। तो जब कभी आपको नो लोड पे करंट दे रखा हो ना बच्चों, तो तुरंत समझ जाना ये रोटेशनल लॉस के लिए दिया है। अब मैं कहता हूं आई ए क्या होगा, आई एल माइनस आई एस एच, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं ईएमएफ क्या होगा, वी टी माइनस आई ए आर ए। तो वी टी है 500 माइनस 3 इंटू 0.2, 499.4 वोल्ट। अब यहां पे बेटा डेवलप्ड पावर जो कि किसके बराबर है, रोटेशनल लॉसेस के, ये होगी 499.4 इंटू 3, तो 1500, 1498.8, ठीक है, सॉरी 1498.2 वॉट। ये तो आ गया भाई रोटेशनल लॉस, ठीक है, या इसको ए मत लिखो। अब ये बाकी दोनों पार्ट्स में काम करेगा। अब फर्स्ट पार्ट में दिया है आई एल इज 20 एम्पियर, जिसका मतलब आई ए विच इज आई एल माइनस आई एस एच इज 19 एम्पियर, ठीक है। तो अब यहां पे बेटा आपके पास ईएमएफ कितना आ जाएगा, 500 माइनस 19 इंटू 0.2, 3.8, 496.2 वोल्ट। तो डेवलप्ड पावर कितनी आ जाएगी, 496.2 इंटू 19, ठीक है। तो ये कितना बनेगा बताओ, 9427.8। तो मैं कहता हूं यहां पे शाफ्ट पावर कितनी मिल जाएगी, P डेवलप्ड माइनस P रोटेशनल, माइनस कितना आ रहा है रोटेशनल, 1498.2, 7929.6। अब एफिशिएंसी, ये तो हो गई बेटा देखो आउटपुट पावर। वोल्टेज थी आपके पास 500 और करंट आपका इनपुट में आ रहा था 20 इंटू 100, 79.29। ये आ गया ना फर्स्ट पार्ट। अब करंट 100 होगा तो भी आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है बेटा। लेकिन लर्न इंजीनियरिंग वाली सीरीज में मजा तो आ रहा है, उसे शेयर भी उतना ही करना है ना। जब तक वो वीडियोस वायरल नहीं होंगे तो वेस्ट है, उसको शेयर किया करो। छोटे छोटे तो वीडियो होते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी कर दो। लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ चलोगे ना इस चैनल पे, तो बेटा फिर चीजें अलग लेवल पे होंगी। जैसे जैसे ये चैनल ग्रो करेगा आपके लिए और इनिशिएटिव्स आएंगे। मैं कह रहा हूं कोई लिमिट नहीं है बेटा कि हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, लेकिन आप लोग साथ साथ जिम्मेदारी भी तो उठाओ। 20 और 0.2 19.8, तो 480.2। तो अब मैं कहता हूं P डेवलप्ड EA2 IA 47539.8। अब यहां पे P शाफ्ट इज P डेवलप्ड
माइनस पी रोटेशनल। पी रोटेशनल कितना है बेटा? पी रोटेशनल है 1498.2, 46041.6 वॉट। एफिशिएंसी 92.08% है ना। देखो जैसे करंट बढ़ा तो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। चलो बहुत ही बढ़िया बात है डीके, अगर मैकेनिकल वालों से भी शेयर करते हो। चलो अगले पे आ जाओ, हॉपकिंसंस टेस्ट है ना। ये मैंने लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रखा है बेटा। द हॉपकिंसंस टेस्ट ऑन 2 शंट मशीन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट: लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, मोटर आर्मेचर करंट, फील्ड करंट। कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ ईच मशीन। आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको गिवन है। मुश्किल है बेटा, मुश्किल है कि जनवरी के अंदर ESE 22 हो, बट कुछ पता भी नहीं यार। मतलब अभी कुछ कह कहाँ सकते हैं अपन, तो तैयारी इसी हिसाब से करते हैं कि जैन के अंदर होगा। ठीक है, आप तैयारी अपनी उसी लेवल पे रखो और उसके बाद जब होता है हो जाने दो। चलो भाई बताओ। द हॉपकिंसंस टेस्ट ऑन 2 शंट मशीन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट: लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, मोटर आर्मेचर करंट, फील्ड करंट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ईच मशीन। देखो यहां पे ना एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मोटर में जो आर्मेचर करंट जाता है वो जनरेटर से आता है और सप्लाई से भी आता है। तो जनरेटर का आर्मेचर करंट से ज्यादा होता है मोटर का। 380 इज IAG प्लस 50, तो जनरेटर का करंट होगा 330 एम्पियर। अब आपको क्या पता रखना है यार कि लाइन करंट जो आ रहा होता है ना सप्लाई से, दैट इज देयर टू सप्लाई द लॉसेस। ठीक है, दैट इज देयर टू सप्लाई द लॉसेस। थैंक यू मुदासिर। अब क्या होता है, जैसे इसने बोला लाइन करंट एक्सक्लूडिंग फील्ड करंट, यानी जो 50 एम्पियर है इसके अंदर फील्ड करंट इंक्लूडेड नहीं है। अगर इसके अंदर बेटा फील्ड करंट इंक्लूडेड नहीं है, दैट मींस कि ये कौन से लॉसेस सप्लाई करेगा? कॉपर लॉसेस और रोटेशनल लॉसेस, दो। क्योंकि फील्ड लॉसेस तो सप्लाई नहीं करेगा, इसके अंदर फील्ड करंट इंक्लूडेड नहीं है। फील्ड करंट सेपरेट है, 5 एम्पियर और 4.2 एम्पियर अलग करंट्स हैं जिनकी वजह से फील्ड वाइंडिंग के लॉसेस आएंगे, लेकिन वो ये 50 एम्पियर में इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं कहता हूं पावर फ्रॉम सोर्स सप्लाइज आर्मेचर कॉपर लॉसेस, supplies armature copper losses and rotational loss। तो बेटा 250 into 50 is 330 square into 0.02 plus 380 square into 0.02 plus twice P rotational। ठीक है, तो यहां से रोटेशनल लॉस आ जाएंगे जो आपकी एफिशिएंसी कैलकुलेशन में मदद करेंगे। थैंक यू डीके। डायग्राम विनय यार पूरा ड्रॉ कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली इसका डायग्राम काफी बड़ा होता है। और आप लोग भी अगर कभी ये क्वेश्चन आता है किसी एग्जाम में तो आपको डायग्राम नहीं दिया जाएगा। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप अगर खोल सकते हो अपने फोन के अंदर तो हॉपकिंसंस टेस्ट का डायग्राम एक बार ओपन कर लो। इसका सर्किट काफी लंबा होता है, तो वो चीज मेरे लिए अभी बना पाना पॉसिबल नहीं है। पीर बेटा ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा ये ग्रीन कार्ड नामक चीज क्या है।
देखो आप इस तरीके से समझो विनय या फिर कोई भी बच्चा जिसे दिक्कत आ रही है कि सप्लाई से ना पावर किस लिए आती है मशीन में। हॉपकिंसंस टेस्ट में क्या होता है, जनरेटर और मोटर इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड होते हैं और मैकेनिकली भी। तो मोटर जो है जनरेटर के लिए प्राइम मूवर का काम करती है और जनरेटर मोटर को इलेक्ट्रिकल पावर देता है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए, जनरेटर चलाए मोटर को और मोटर चलाए जनरेटर को, जनरेटर मोटर को, मोटर जनरेटर को। लेकिन बेटा बीच में एक और अड़चन है, वो है लॉसेस। तो ये लॉसेस आते हैं एक सोर्स से। अब सोर्स कौन कौन से लॉसेस सप्लाई करेगा, आर्मेचर कॉपर लॉस, फील्ड वाइंडिंग लॉस और तीसरा लॉस सप्लाई करेगा रोटेशनल। ये तीन लॉसेस कौन सप्लाई करेंगे, आपका सोर्स। लेकिन इसने सोर्स का जो करंट दिया है ना उसमें एक्सक्लूडिंग फील्ड करंट बोल दिया, यानी सोर्स से जो टोटल करंट आ रहा है वो तो ज्यादा है, उसमें से फील्ड करंट हटा लो तो इतना है। यानी सोर्स से टोटल कितना आ रहा होगा, 50 + 5 + 4.2 59.2। बट अगर फील्ड करंट हटा लो तो 50 है। अगर फील्ड करंट हटा लिए तो ये करंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है आर्मेचर कॉपर लॉस और रोटेशनल लॉस। दो मशीन के रोटेशनल लॉस है 2p रोटेशनल। मोटर का करंट 380 है तो 380 स्क्वायर इंटू 0.02, जनरेटर का 330 है तो 330 स्क्वायर इंटू 0.02। तो इस तरीके से यहां से p रोटेशनल आ गया। अब जब बच्चों एफिशिएंसी की बात करेंगे जनरेटर की, तो क्या होगा, VT IL बाय प्लस अब देखो जनरेटर में ना आपका जो 250 वोल्ट है उसमें आर्मेचर करंट ही मल्टीप्लाई करना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग ना सोर्स से सप्लाइड है, आपका आर्मेचर नहीं सप्लाई कर रहा है फील्ड वाइंडिंग को। फील्ड वाइंडिंग किससे सप्लाई हो रही है, सोर्स से। फील्ड वाइंडिंग में तो सोर्स अलग लगा हुआ है ना, 3717। अब फील्ड वाइंडिंग के लॉस कैसे निकालोगे, जनरेटर वो होता है बेटा जिसका एक्साइटेशन करंट ज्यादा होता है, जिसका फील्ड ज्यादा ना वही जनरेटर की तरह काम करता है। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा, हाँ बेटा इस बार भी 2 पेपर से भर सकते हैं गेट, मतलब नियम कानून लास्ट टाइम वाले ही हैं, वो कोई चेंज नहीं हुआ है। मुश्किल है कि सिलेबस में भी कोई चेंज हो, गेट में इतना फ्रीक्वेंटली सिलेबस चेंज तो नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करो और इस बार बेटा तैयार रहना, क्योंकि इस बार MSQ आएंगे, है ना। ईटा मोटर क्या होगा बेटा, VT IA माइनस IFM स्क्वायर RFM माइनस IAM स्क्वायर RA माइनस P रोटेशनल या फिर ना यहां पे आप ये समझो कि आप यहां IL नहीं ले रहे ना, IA ले रहे हो। VT IA मोटर। अब फील्ड वाइंडिंग में भी तो कुछ पावर जा रही है यार, भले ही वो सोर्स से अलग से आ रही है लेकिन पावर तो खप रही है फील्ड वाइंडिंग में। 250 इंटू 380 माइनस 380 स्क्वायर इंटू 0.02 माइनस 3717 फील्ड वाइंडिंग का लॉस हो गया ये। $92.03,
ये भी 92.03 आ रहा है। चलो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। नहीं बेटा एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। थैंक यू अंकित बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं यार। अगला, 2 सीरीज मोटर विद डिफरेंट एयर गैप बट अदरवाइज आइडेंटिकल रन एट 700 एंड 750 आरपीएम रिस्पेक्टिवली होगा। ये REPLY जो लिख दिया है ये होगा रिस्पेक्टिवली when taking 50 ampere at 500 volt, the terminal resistance of each motor being 0.32 ohm, if mechanically coupled and connected in series, if mechanically coupled and connected in series to a 500 volt supply taking a current of 50 ampere, the speed at which machines will run, the voltage across each machine. करो भाई ट्राई। जब दोनों मशीन सीरीज में कनेक्ट कर दी गई हैं और मैकेनिकली भी कपल्ड हैं, मैकेनिकल कपलिंग से क्या होगा, बोथ विल रोटेट एट द सेम स्पीड। तो आपको यह बताना है कि दोनों मोटर जब 50 एम्पियर लेती हैं तो 700 आरपीएम और 750 आरपीएम पे घूमती हैं, बस इनका एयर गैप थोड़ा अलग है। अब जब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और मैकेनिकली कपल भी कर दिया है, यानी बोथ आर रोटेटिंग एट द सेम स्पीड, तब आपको बताना है कितनी स्पीड पे मोटर्स चलेंगी। करो भाई एक बार ट्राई। आया भाई किसी का आंसर? देखो इसके अंदर ना कुछ कुछ पॉइंट्स आपको सोचने पड़ेंगे। देखो इन सब क्वेश्चंस को ऐसे मत सोचना कि आप लोगों का टेस्ट हो रहा है। इसको ऐसे सोचो कि आप लोग सीख रहे हो क्वेश्चन अलग अलग तरह के कैसे टैकल किए जाते हैं। अभी तक देखो आपने मशीन्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ी है मेरे वीडियोस में, लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखो सीरीज मोटर में फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ए। नाउ सिंस आई ए इज गिवन टू बी सेम, आई ए आपको सेम दे रखा है ना भाई, कि पहले भी 50 था अभी भी 50 है। तो अगर मैं ये कह दूं मोटर ए के लिए फाई 1 विल बी सेम एज फाई 2, ऐसे मोटर बी के लिए फाई 1 डैश इज इक्वल टू फाई 2 डैश। तो जिसका मतलब है कि फ्लक्स अगर सेम रह रहा है तो ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब बेटा जब आपने मैकेनिकल कपलिंग कर दी है, जब आपने मैकेनिकल कपलिंग कर दी है तो आपकी जो स्पीड है n विल बी सेम फॉर बोथ द मशीन। अब देखो आपने टोटल सप्लाई लगाई है 500, आपने टोटल सप्लाई लगाई है बेटा 500। ठीक है, अब दोनों मशीन्स का रेजिस्टेंस है 0.32 ओम, दोनों मशीन का रेजिस्टेंस है 0.32 ओम। तो बिफोर कनेक्शन जब दोनों साथ में कनेक्टेड नहीं थी तो फर्स्ट मशीन का ईएमएफ कितना था 500
-50 इंटू 0.32, ये कितना था भाई? ये हो गया 3.2 इंटू 5 16, 484। और यही दूसरी मशीन का भी था, लेकिन आफ्टर कनेक्शन मैं क्या बोलता हूं कि E2A प्लस E2B, देखो जब आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो रेजिस्टेंस तो डबल हो गया ना, दोनों का रेजिस्टेंस ऐड होके डबल हो गया। तो ये हो गया बेटा 32 यानी 468। तो अब अगर आप बोलो कि E2A की वैल्यू x है तो E2B की 468 माइनस x है। मुझे बताओ यहां तक समझ आया? सीरीज में कनेक्ट करने के बाद दोनों का रेजिस्टेंस ऐड हो गया तो रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो गया 0.64। अब बेटा मैं क्या कहता हूं कि E2A बाय E1A स्पीड ओवर, पहले कितनी स्पीड थी इसकी? 700 आरपीएम। ऐसे E2B बाय E1B स्पीड हो गई है n, पहले कितनी थी? 750। अब आपने A को तो x माना हुआ है ना, तो x बाय 484 इज n बाय 700, और फिर 468 माइनस x बाय 484 इज n बाय 750। अब अगर बेटा इन दोनों इक्वेशन का रेशो ले लें, फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर लें, x बाय 468 माइनस x इज 750 बाय 700। ठीक है, 700x 750x 1450, तो यहां पे x आ गया 242.068। ठीक है, x अगर एक बार आपके पास आ गया तो आपके पास स्पीड भी आ गई भाई। स्पीड क्या आ गई? 700 इंटू एक्स बाय 484, 350.1, ये आ गई आपके पास स्पीड। अब दूसरा इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? आर्मेचर करंट तो सेम होगा ना हेमेंद्र, अगर दोनों सीरीज में तो करंट तो सेम होगा। दूसरा पूछा है द वोल्टेज अक्रॉस ईच मशीन, V2A is E2A प्लस IARA। अब E2A आया है 242.068 प्लस 50 इंटू 0.32, 16 आएगा 258.068। तो V2B is E2B प्लस IARA। अब E2B कितना है? 468 माइनस 242.068 प्लस 50 इंटू 0.32, 241.932। ठीक है, ये आ गया। मैंने दोनों का टर्मिनल वोल्टेज निकाल दिया एक तरीके से। चलो अगले पे आ जाओ। A 500 volt shunt motor taking an armature current of 240 ampere while running at 800 rpm is braked by disconnecting armature from the supply and closing it on a resistance of 2.02 ohm. The field excitation remaining constant. आयुष, दोनों के EMF का जब सम हो गया, देखो एक का EMF x था तो एक का 468 माइनस x था, क्योंकि दोनों का सम 468 आ रहा था ना। अगर देखो बेटा ऐसे है यहां पे सिस्टम,
ये दो मशीन है, ये V हो गया, ये IA हो गया, ये आपके पास E2A, ये E2B, समझे, RA ऐसा सिस्टम है। तो दोनों EMF का सम आ गया, तो मैंने एक का X माना तो दूसरे का टोटल में से X सब्ट्रैक्टेड। हाँ, अब देखो क्या बोला है, फील्ड एक्साइटेशन रिमेनिंग कांस्टेंट। पहला पूछा है इनिशियल ब्रेकिंग करंट, द टॉर्क एट 600 RPM एज अ परसेंटेज ऑफ टॉर्क ऑन 800 RPM, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.05 ओम। अब देखो ये बोला है कि 500 वोल्ट की शंट मोटर थी, 240 एम्पियर ले रही थी, 800 RPM पे ये काम कर रही थी। अब इसे आपने आर्मेचर से डिस्कनेक्ट करके एक रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस लगा दिया, तो आपको इनिशियल ब्रेकिंग करंट बताना है। देखो पहले क्या है, बिफोर ब्रेकिंग, और इसने बोला है कि फील्ड एक्साइटेशन कांस्टेंट रखनी है, राइट। इसने आपको ऐसा मैसेज दिया है कि फील्ड एक्साइटेशन मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पे बेटा क्या है, 500 वोल्ट है और 240 एम्पियर है, ठीक है। यहां पे आपका रेजिस्टेंस है 0.05 ओम और ये है EMF। अब आफ्टर ब्रेकिंग आपने क्या किया है, कि ये आपका EMF सोर्स हो गया, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, और यहां पे आपने ना एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया 2.02 का। समझे। अब बताओ क्या होगा इस केस में, इनिशियल ब्रेकिंग करंट क्या आएगा। मुझे लगता है अगर आप दोनों सर्किट को देखो तो आप समझ गए होगे आपको करना क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, बहुत इजी है। दो कंडीशन में बात करनी है, बिफोर ब्रेकिंग एंड आफ्टर ब्रेकिंग। और इसे कौन सी ब्रेकिंग बोलेंगे, डायनामिक ब्रेकिंग। जब आर्मेचर के अक्रॉस रेजिस्टेंस लग जाता है दैट इज सेड टू बी डायनामिक ब्रेकिंग। शंट फील्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, इसने पहले ही बोल दिया फील्ड एक्साइटेशन रिमेनिंग कांस्टेंट, और जो करंट दिया है वो भी आपको आर्मेचर करंट ही दिया है, तो फील्ड करंट को मत कंसीडर करो। जब बेटा क्वेश्चन में दिया ही आर्मेचर करंट हो ना तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, यू डोंट नीड टू शो द फील्ड एक्साइटेशन सेपरेटली। तो देखो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, बिफोर ब्रेकिंग मोटर कितने पे घूम रही थी, मोटर घूम रही थी 800 RPM पे, करेक्ट। तो यहां पे आपके पास बेटा EMF कितना आ जाएगा, 500 माइनस 240 488। अब जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, इनिशियल ब्रेकिंग करंट, बेटा यहां इनिशियल का क्या मतलब है ना एक्चुअली कि इमीडिएटली। इनिशियल ब्रेकिंग करंट के अंदर जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, एकदम से आप देख रहे हो स्पीड कांस्टेंट तो EMF कांस्टेंट। तो अब आइए कितना आएगा, करंट उल्टा फ्लो करेगा, मोटर विल वर्क एज जनरेटर, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया भाई 488, हाँ जस्ट आफ्टर ब्रेकिंग। ब्रेकिंग की स्पेलिंग सही करो भाई विनय, ये मोटर का टूटना नहीं है, ये मोटर का रुकना है। ये हो गया, ये तो आ गया इनिशियल ब्रेकिंग करंट। Vinay, generally we consider the steady state only, that is once the current has become constant. Next,
द टॉर्क एट 600 आरपीएम एज अ परसेंटेज ऑफ टॉर्क एट 800 आरपीएम। अब टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। अब आपको फाई तो कांस्टेंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए विच इज ई ए। ठीक है, तो मैं कहता हूं टॉर्क एट 600 आरपीएम by torque at 800 rpm is basically the ratio of EMF at 600 rpm by EMF at 800 rpm. Now we know that EMF is proportional to flux into speed. Since the flux is constant, it is 600 by 800. So that is 75%. ठीक है, सिंपल है, 75% हो गया भाई। चलो अगले पे आ जाओ भाई। A 400 volt shunt motor supplies the rated load at 100 radian per second, drawing a current of 30 ampere. RA is 1 ohm, RF is 200 ohm. Total voltage across the armature resistance at the time of plugging. External resistance to limit the current, the breaking torque. बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा प्लगिंग का, ये बनना चाहिए। प्लगिंग में इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं होता। टोटल वोल्टेज जो पूछ रहा है ना, उसका मतलब क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्लगिंग के दौरान क्या करते हैं, प्लगिंग के दौरान आर्मेचर के टर्मिनल रिवर्स कर देते हैं। तो एक्चुअली आप वीटी को रिवर्स कर देते हो। अगर वीटी को रिवर्स करते हो तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वीटी माइनस ईएमएफ होने की जगह वीटी प्लस ईएमएफ हो जाती है। तो आपको बेटा यहां पे क्या करना है, आप ये सब क्वेश्चन ना ऑब्जर्व करते चलो। जब ये सब आप ऑब्जर्व कर लोगे और फिर खुद से क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत इजीली बनेंगे। बिफोर प्लगिंग क्या होगा, बिफोर प्लगिंग ईएमएफ इज वीटी माइनस आई ए आर ए। अब वीटी कितना है 400, ड्रॉइंग अ करंट आई ए तो आपको निकालना पड़ेगा बेटा फिर 30 माइनस 400 बाय 200 यानी आई एल माइनस आई एस एच इंटू 1 372 वोल्ट। ठीक है, देन फर्स्ट पार्ट, व्हेन प्लगिंग terminals of armature are reversed. Terminals of armature are reversed. ठीक है, और यहां पे वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर इज वीटी प्लस ईएमएफ, ये आ गई 772 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि आपने टर्मिनल रिवर्स कर दिए तो वीटी में से ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होने की जगह बल्कि ऐड हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि करंट आपको 150% पे लिमिट करना है। अब आप ये चाहते हो कि आपका जो आईए प्लगिंग है that should be limited to 1.5 into 28 आया था ना रेटेड 42 एम्पियर। तो मैं कहता हूं बेटा आर ए प्लस आर एक्सटर्नल, आपने कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, टोटल वोल्टेज तो 772 है, तो यहां से आर एक्सटर्नल कितना आएगा 772 बाय 42 माइनस आर ए। आर ए कितना है भाई, आर ए है आपका 1 ओम, तो 17.38। अब पूछ रहा है ब्रेकिंग टॉर्क, तो बिफोर प्लगिंग समझते चलो बेटा क्या करना होता है। बिफोर प्लगिंग डेवलप टॉर्क इज सेम एज लोड टॉर्क विच इज ईबी आई ए बाय ओमेगा 372 into 28
स्पीड कितनी है? स्पीड है आपकी 100 रेडियन पर सेकेंड। वन 104.16। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? नहीं बेटा, एट प्लगिंग फील्ड करंट डज नॉट रिवर्स, एक्चुअली वी जस्ट रिवर्स द आर्मेचर टर्मिनल। ठीक है, हाँ 1.5 कहां से आया बेटा? ये लिखा 150% ऑफ रेटेड वैल्यू ड्यूरिंग प्लगिंग। 150% ऑफ रेटेड वैल्यू ड्यूरिंग प्लगिंग। अब एक चीज बताओ भाई सौम्य रंजन, आपका ये कहना है कि फ्री एजुकेशन के लिए एक वेबसाइट बना के बढ़िया से सब अरेंज करके दे दें, तो उसके लिए तो मैंने आपको वीडियो बुक ऑलरेडी दे रखा है बेटा। अब एक चीज सोचो यार, अब आप ये कह रहे हो कि फ्री एजुकेशन के लिए मैं पहले क्या करूं, एक वेबसाइट का खर्चा करूं, फिर उस वेबसाइट पे सारे वीडियोस डलवाऊं। तो बेटा अगर फ्री एजुकेशन में आप लोगों को फायदा हो रहा है तो नुकसान तो मेरा भी नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने आपको वीडियो बुक बना के दिया है उसी पर्पज से। थोड़ा सा तो बेटा डिमांड्स जो हैं रियलिस्टिक रखा करो बच्चों। अब आप लोग कोई छोटे छोटे बच्चे तो हो नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को भी समझना चाहिए चीजें यार, कि ऑलरेडी इतना कुछ किया जा रहा है। अब आप बिल्कुल ये चाहोगे कि आपको एक तरह से फ्री के अंदर पूरा ऐसा मिल जाए पेड प्रोडक्ट टाइप जिसके अंदर हमें खर्चा भी करना पड़े, तो बड़ी दिक्कत है। डायग्राम ड्रॉ करें, अभी करता हूं, बताता हूं। तो देखो ब्रेकिंग टॉर्क क्या होगा, ये प्लगिंग वाला टॉर्क और लोड टॉर्क, तो ये होगा 156.24 प्लस 104.16 260.4। और बेटा अगर थोड़ी सी मेहनत कर भी रहे हो वीडियो ढूंढने में, तो अपने करियर के लिए तो मेहनत कर रहे हो मेरे बच्चे। देखो विनय, पहले ऐसा होगा, फिर हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को कुछ नहीं बदलते, आर्मेचर के टर्मिनल्स रिवर्स करते हैं। ठीक है, इसीलिए फील्ड करंट पे कोई रिवर्सल नहीं आता। ठीक है ना बेटा? वेबसाइट बनानी क्यों है? मैंने तुम लोगों को वीडियो बुक बना के दे तो रखा है, ये काहे नहीं समझ रहे? आपको मैंने दे रखा है ना लिंक, tinyurl.com/ankit_ese_video book। ठीक है, समझ आ गया भाई विनय? तो फील्ड करंट डज नॉट रिवर्स, ओनली आर्मेचर टर्मिनल्स आर रिवर्स्ड। अगला देखो भाई, उसी टाइप का है। आप 15 किलोवाट 240 वोल्ट 1500 आरपीएम 72 एम्पियर डीसी शंट मोटर has an armature resistance of 0.3 ohm. Neglect the effect of shunt field current. The motor is braked by plugging working under rated condition. For limiting the armature current to 1.2 times. See, there it was 150%. Here it is 1.2 time. It is asking resistance, braking torque and power input from the supply. करो भाई, जल्दी से करो इसको। वैसे ही सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सेम रहेगा। निकाला इसको फर्स्ट पार्ट कि कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ शंट फील्ड करंट, यानी ये जो करंट दिया है इसको आर्मेचर करंट ही मान लो। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बिफोर प्लगिंग की मैं बात करता हूं।
EMF is VT 240 minus 72 21.6। ठीक है, अब आफ्टर प्लगिंग जो करंट है वो 72 में 1.2 मल्टीप्लाई किया है, टू 240 यानी 458.4 बाय 86.4। तो यहां से आर एक्सटर्नल निकाल दोगे ना बेटा, फाइव 5.3। तो अब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया सीधे सीधे 5 ओम। ये आया सब लोगों का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हेमंथन, 5 ओम आ गया। ब्रेकिंग टॉर्क डेवलप्ड, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम बात करते हैं बिफोर प्लगिंग की। ब्रेकिंग टॉर्क के लिए तो यहां से लोड टॉर्क निकलता है EBIA बाय ओमेगा। यहां पे EB है 218.4, IA है आपका 72 और ओमेगा कितना है 1500 RPM। ठीक है, लेकिन रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना भाई। तो ये 50 पाई हो गया, $100.107। अब बेटा आफ्टर प्लगिंग जो टॉर्क आप निकालते हो दैट इज टी प्लगिंग EBIA बाय ओमेगा। ठीक है, करंट आपको पता है ना 1.2 टाइम्स हो गया था भाई, 120.1286। अब आपको पता है बेटा ब्रेकिंग टॉर्क दोनों का सम होता है, टी प्लगिंग प्लस TL। टू 20.1356। ठीक है, अब इसके बाद सी पार्ट, सप्लाई पावर इज VT IA डैश। ठीक है, $20736 वॉट। ठीक है, 20736 वॉट। विनय देखो क्या होता है, व्हेन वी आर ब्रेकिंग अ मोटर एक्चुअली देयर इज वन टॉर्क कॉल्ड एज द डेवलप्ड टॉर्क दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क and one torque is produced due to the load that is the load torque. Now both these torque during braking oppose the motion, that is why the braking torque becomes the sum of the two torque. अगला देखो भाई, a 50 kilowatt 230 volt DC shunt motor has a armature resistance of 0.1 ohm, field resistance 200. It runs on no load at a speed of 1400 RPM drawing 10 ampere from the mains. देखो जब जब मुझे ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये दिखता है कि नो लोड करंट दिया है, मेरे दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि ये रोटेशनल लॉसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। व्हेन डिलीवरिंग अ सर्टेन लोड इट ड्रॉस 200 एम्पियर फ्रॉम द मेंस, फाइंड द स्पीड एट विच इट विल रन, द टॉर्क डेवलप्ड एज्यूमिंग आर्मेचर रिएक्शन कॉजेज अ रिडक्शन इन फ्लक्स पर पोल ऑफ 4%।
तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम नो लोड पे बात कर लेते हैं। नो लोड पे आपका पहले तो ISH निकाल लो, शंट मोटर है ना, VT/RSH 230 ठीक है। तो नो लोड पे ना EMF आ जाएगा, ब्रश ड्रॉप नहीं दिया तो इसीलिए बस IARA। तो जो हमेशा देखो कंडीशन गिवन होती है ना, पहले उस पे सॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे हमें कंडीशन यहां पे गिवन है नो लोड की, तो मैं पहले उस पे सॉल्व कर ले रहा हूं। तो ये आया 229.115 वोल्ट, ये आ गया ना। अब यहां से चाहूंगा तो नो लोड रोटेशनल लॉस भी निकल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन स्पीड और टॉर्क का है, तो आई एक्चुअली डोंट नीड द रोटेशनल लॉस। अब मैं कहता हूं लोडेड कंडीशन में क्या है। लोडेड कंडीशन में सबसे पहले है 200 एम्पियर IL। तो मैं कहता हूं IA क्या होगा, IL माइनस ISH 198.85, ठीक है, ये हुआ। अब इससे EMF निकालेंगे लोडेड कंडीशन में, VT माइनस IARA 230 माइनस 198.85 इंटू 0.1, ठीक है, 230 माइनस 19.885 210.115, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं कि E लोडेड बाय E नो लोड इज फाई लोडेड। मुझे तो देखो यार एक ही चीज समझ आती है यहां पे कि जब जब स्पीड की बात होगी ना मोटर की जब जब स्पीड की बात होगी, मुझे एक ही काम करना है, मुझे दो EMF कंपेयर करने हैं। नो लोड पे 1400 RPM है, तो देखो पहले 210.115 बाय पुरानी स्पीड कितनी है, EMF है 229.115 इनटू। अब बेटा ये जो है ना, यहां पे इसने बोला था आर्मेचर रिएक्शन से फ्लक्स 4% कम हो गया, यानी फ्लक्स बिकम्स 0.96 टाइम्स इंटू 1400 1337.4, ठीक है, 1337.4। अब पूछा है टॉर्क के लिए तो बहुत इजी है, टॉर्क डेवलप पूछा है ना, शाफ्ट टॉर्क नहीं पूछा। शाफ्ट टॉर्क पूछता तो डेवलप पावर में से रोटेशनल लॉस सबट्रैक्ट करने पड़ते। टू 98.327 न्यूटन मीटर, ठीक है। देखो कितना इजीली आ गया, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड होते हैं जो कि आपको आने चाहिए। अगला देखें, अ 220 वोल्ट DC शंट मोटर टेक्स 22 एम्पियर at rated voltage and runs at 1000 RPM.
फील्ड रेजिस्टेंस इज 100 ओम, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 ओम, एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द स्पीड टू 800 आरपीएम व्हेन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगेन देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या किया करो, पहले ना इनिशियल कंडीशन पे काम करो, पहले जो गिवन है उससे डेटा निकालो, क्योंकि बेटा स्पीड की बात हो रही है तो ईएमएफ तो पिक्चर में आएगा ही। इनिशियल कंडीशन IA है 22 एम्पियर, IL होगा बल्कि, ISH निकाल लो। मेरा देखो यही रहता है, मैं सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाता हूं, खासकर डीसी मशीन का। डीसी मशीन में डायरेक्टली अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया करो, पैरामीटर निकालने, साथ साथ चीजें ना सुलझती जाएंगी। IA, अभी देखो मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं, मैं तो रेगुलर स्टफ कर रहा हूं, ये तो रेगुलर ये हर क्वेश्चन में होता है। EA, राइट, मतलब इसमें कोई दिमाग वाला काम नहीं किया है मैंने। 1.98, देखो ये तो मैंने रेगुलर स्टफ निकाल दिया, जो भी निकाल सकता था इनिशियल में। अब आगे पढ़ते हैं। इसने बोला रेजिस्टेंस लगाना है आर्मेचर में ताकि स्पीड कम हो जाए और टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो देखो N1 दिया है 1000 आरपीएम, N2 दिया है 800 आरपीएम, ठीक है। शंट बोला है तो माने फ्लक्स इज कांस्टेंट, तो ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA, और ये भी बोला है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जिसका मतलब ये हुआ IA प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब देखो यहां से सारी कहानी सुलझ गई। कैसे सर? E2 by E1 इज N2 by N1, जिसका मतलब है E2 कितना आएगा, देखो पहले आपका आया 218.02 इंटू 800 by 1000, 174.416, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही IA2 by IA1 इज N2 by N1, 19.8 इंटू 0.8, 15.84। अब बेटा तुम्हारे पास EMF है, VT है, IA है, रेजिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो। मैं बोलता हूं RA प्लस R एक्सटर्नल इज VT माइनस EA2 ओवर IA2, 220 माइनस 174.416 बाय IA2 कितना है 15.84, ठीक है। $2.877, तो R एक्सटर्नल कितना हुआ, RA कितना था भाई, RA था आपका 0.1, तो ये आ गया B, ठीक है। नेक्स्ट, a belt driven 100 kilowatt DC shunt generator running at 300 rpm continues to run as a motor when the belt breaks taking 10 kilowatt. What will be its speed? अगेन देखो दो केसेस हैं, एक मोटर एक जनरेटर। तो पहले क्या करो, पहले जनरेटर या जो इनिशियल केस दे रखा है उसे सॉल्व करो। जनरेटर के अंदर ठीक है IL,
100 इंटू 10⁻³ बाय 220। ठीक है, ये जनरेटर का 100 किलोवाट दिया है ना पावर, मैंने ये मान लिया रेटेड पे ही चल रहा होगा, वरना मैं करंट नहीं निकाल पाऊंगा। 454.54। अब ये तो आप जानते हो बेटा, जहां स्पीड की बात आई तो वहां ईएमएफ की बात तो आएगी। ISH इज 220/60, 3.666। तो अब मैं क्या कहता हूं, जनरेटर में IA IL प्लस ISH 454.54 प्लस 3.666 458.206, ये आ गया। अब स्पीड है तो जनरेटर का ईएमएफ तो निकालना पड़ेगा, VT प्लस IA RA प्लस VBD। अब यार ब्रश ड्रॉप 1 वोल्ट दिया है तो 1 ही ले लो, क्योंकि उसने ईच ब्रश नहीं बोला। एक्चुअली इसको कायदे से ना यहां ईच ब्रश बोलना चाहिए था, तब मैं डबल करके लेता। वैसे तो स्टैंडर्ड यही है कि यार 2 वोल्ट होता है, बट डेटा जैसा दिया है वैसा ले लेते हैं। ठीक है, या चलो 2 ही ले लो, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है ना उसी से करते हैं। 233.455, ये जो है ना ये ईच ब्रश का ले लेंगे, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें 1 लिया गया हो, इसीलिए सेफ साइड चल रहे हैं। ये सारे पैरामीटर आ गए जनरेटर के। अब ये बोला है कि जब ये मोटर बनता है तो ये सप्लाई से 10 किलोवाट लेके चलता रहता है। ठीक है, 45.4545। अब ISH तो अभी भी वही है बेटा, 220/60। तो IA अब होगा, मोटर है ना, तो IL माइनस ISH। $41.787। एक सेकेंड, उधर हमने ऐड किया था ना। हाँ, तो यहां पे EMF ऑफ मोटर VT माइनस IA RA। पता है मैक्सिमम बच्चे यहां ब्रश ड्रॉप की गलती कर देते हैं कि लेना भूल जाते हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है भाई, 0.025, 216.955। अब देखो ISH अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, तो EMF ऑफ मोटर बाय EMF ऑफ जनरेटर इज N मोटर बाय N जनरेटर। आपसे पूछा है भाई स्पीड बता दो एज अ मोटर, तो कितना इजी हो गया। अब देखो डीसी मशीन के क्वेश्चन ना निहायती इजी होते हैं, बस लक्ष्य पे ध्यान रखना। अगर स्पीड निकालनी है माने ईएमएफ से ही अप्रोच करना है, तो ईएमएफ से मैंने अप्रोच कर लिया, 2 केसेस का ईएमएफ निकाल लिया, अब हो गया मेरा काम। 278.796 RPM। बी है ना, इजी। अब देखो भाई जल्दी से ये बताओ, हॉपकिंसंस टेस्ट रिक्वायर्स, हॉपकिंसंस टेस्ट के लिए क्या जरूरी होता है? जल्दी से बोलो क्या जरूरी होता है हॉपकिंसंस टेस्ट के लिए? 2 आइडेंटिकल डीसी मशीन, क्योंकि हम इनके रोटेशनल लॉसेस और बाकी के पैरामीटर भी सेम मानते हैं। अगला, वाई फील्ड टेस्ट इज कंडक्टेड इवन इफ हॉपकिंसंस टेस्ट इज प्रेजेंट। फील्ड टेस्ट करने की जरूरत क्या पड़ी जबकि हॉपकिंसंस टेस्ट आपके पास था? जल्दी से बताओ।
क्या आएगा? YouTube में मैकेनिकल में कौन सा चैनल बेस्ट है बेटा? अनअकैडमी गेट MEPIXE इस नाम का चैनल है, वो बहुत बढ़िया चैनल है। बिल्कुल, बोथ इन स्टेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रन अवे स्पीड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी सुटेबल फॉर टेस्टिंग टू सिमिलर डीसी मोटर ऑफ लार्ज कैपेसिटी? लार्ज कैपेसिटी की 2 डीसी मोटर में कौन सा टेस्ट लगाओगे? तो बेटा जब लार्ज कैपेसिटी की आ जाती है ना, देन वी मेक यूज ऑफ द फील्ड टेस्ट। किसका यूज करते हैं? फील्ड टेस्ट का। ये ध्यान रखेंगे, when 2 motors are of large capacity you will use field test. Which losses can be identified from the Swinburne's test? Swinburne test कौन से losses के लिए होता है? ठीक है, कौन से losses Swinburne's test से पता लगाए जाते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। नो लोड एंड फ्रिक्शन विंडेज। नो लोड में ये कोर लॉस की बात कर रहा है, फ्रिक्शन विंडेज निकल जाएगा और दोनों लॉसेस मिला के कहलाते हैं नो लोड। थैंक यू एजुकेशन। लास्ट बेटा, वाइल कैरिंग आउट अ रिटार्डेशन टेस्ट इफ t इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट देन क्या होगा? सिंपल है, टाइम कांस्टेंट में स्पीड कितनी हो जाएगी? 36.8%। ये तो ऑब्वियस है ना, 36.8% हो जाएगी। तो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन बेटा। कल मैं लूंगा 3:30 बजे और 5 बजे स्पीड कंट्रोल के न्यूमेरिकल करेंगे। तो कल डीसी मशीन ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीकेंड से सिंक्रोनस पे आ जाएंगे, ठीक है। और बच्चों ये लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है और 7 तारीख से याद रखेंगे आदित्य सर का कंट्रोल आ रहा है 10 बजे। तो आदित्य सर और सिद्धार्थ सर से पढ़ना है तो इमीडिएट ज्वाइन कीजिए। और मेरा मशीन का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आ रहा है बेटा 14 से, तो जल्दी से जल्दी अंकित ESE कोड लगा के ज्वाइन कर लो। इसमें आपको 1000 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 10 टेस्ट दिए जाएंगे, सारे डाउट आंसर किए जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी नोट सब प्रोवाइडेड रहेगा। और बेटा कल सुबह 11 बजे है कॉम्बैट, तो कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लेंगे। कोड यूज कर लेना अंकित ESE, और कॉम्बैट सब बच्चों को देना है और मचा के आना है, ठीक है। अदर देन दैट बेटा प्राइजेस अभी रोक दिए गए हैं, प्राइस हाइक बहुत ही जल्द होगा। इससे पहले प्राइजेस बढ़े आप लोग इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग इसे फॉलो कर सकते हो, मुझे यहां से आप मैसेज कर सकते हो, चैट कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे कि लेक्चर कैसा लगा। अब कल मिलेंगे, कल सिर्फ और सिर्फ 2 सेशन होंगे स्पीड कंट्रोल के ही बारे में। थैंक यू एवरीबॉडी।